देखिए, एक बात साफ है कि कई जगह अनलॉक की प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई क्योंकि देश में कोरोना के जो नए केस हैं अब उनमें लगातार कमी आ रही है। माना यह जा रहा है कि दूसरी लहर अब थम रही है, लेकिन इसी के साथ आज कुछ ऐसी खबरें आई जिसे कुछ लोग तीसरी लहर से जोड़कर देख रहे हैं। ये खबर है बच्चों से जुड़ी हुई जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों को ही निशाना बना सकती है। इसीलिए इस खबर को गंभीरता से लेना जरूरी है। मास्टर स्ट्रोक की आज की हमारी ये दूसरी स्टोरी इस खतरे से आपको आगाह करने वाली है। क्या कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है? क्या बच्चों पर कोरोना की आफत मंडराने लगी है? बीते 24 घंटे में बच्चों से जुड़ी जो खबरें सामने आई वो सिर्फ चिंता बढ़ाने वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ बढ़ाने वाली भी है। बिहार के दरभंगा में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा महज 2.5 साल का है और बाकी 3 बच्चों की उम्र 8 से 14 साल के बीच की है। इन चारों बच्चों में से 3 बच्चे एक ही परिवार के थे, जबकि चौथा बच्चा जिसकी उम्र 2.5 साल थी वो किसी दूसरे परिवार का था। दोनों ही परिवार मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और दरभंगा के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी डीएमसीएच में इन सबको भर्ती कराया गया और एक एक करके सबने दम तोड़ दिया। डीएमसीएच अस्पताल के मुताबिक इनमें से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव था, जबकि बाकी 3 कोविड नेगेटिव थे। सबसे पहले बात 2.5 साल के बच्चे की जो कोरोना पॉजिटिव था। अस्पताल के मुताबिक ये बच्चा 30 मई की सुबह 6 बजे भर्ती किया गया था। वो 1 साल से गंभीर रूप से बीमार चल रहा था। उसे मेनिंजाइटिस हाइड्रोकेफेलस नाम की बीमारी थी। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। इलाज के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। निजी अस्पताल ने उसे पटना के एम्स में रेफर किया, लेकिन घर वाले उसे डीएमसीएच लेकर आए, जहां उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिस दिन उसे भर्ती कराया गया उसी दिन शाम को करीब 4:30 बजे उसकी मौत हो गई। तो बीमार था, साल भर से वो ब्रेन के बीमारी से ग्रसित था। कोरोना से डायरेक्ट इसका कोई लेना देना नहीं है। जांच के क्रम में पॉजिटिव आया होगा, लेकिन सख्त बीमार था, उसको ब्रेन में पानी था। दूसरा मामला उन 3 बच्चों का है जो एक ही परिवार के थे। मधुबनी के इटरवा गांव के रहने वाले रामपुनीत यादव के इन तीनों बच्चों में सबसे बड़ा था चंदन, जिसकी उम्र 14 साल थी। बेटी पूजा 12 साल की और दूसरी बेटी आरती 8 साल की थी। तीनों बच्चों को 28 मई को शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। 29 मई को बेटे चंदन की मौत हो गई। परिवार वाले चंदन का दाह संस्कार करके लौटे ही थे कि रात 10:15 बजे एक बेटी पूजा की मौत हो गई और अगले दिन दूसरी बेटी आरती की भी मौत हो गई। यानी 48 घंटे में इस परिवार ने अपने 3 बच्चों को खो दिया। इस मामले में डीएमसीएच प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि इन तीनों की मौत कोरोना से हुई। डीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि तीनों बच्चे निमोनिया से पीड़ित थे। इलाज के दौरान हार्ट फेल होने से उनकी मृत्यु हुई है। एक ही परिवार के थे, एक तरह के लक्षण थे। उनमें खून की काफी कमी थी, सीवियर एनीमिया जिसको कहते हैं। पूरा देह फुला हुआ था, जिसको जनरलाइज्ड एनासार्का कहते हैं। और सेप्टिसीमिया था, हाई फीवर विथ सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन था। लेकिन इतना सीरियस था जो हम लोग लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं बचा पाए। ये तो हुई बिहार की बात। पिछले कुछ दिनों में बच्चों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की खबरें चिंताजनक हैं। सिर्फ मई के महीने में महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8000 से ज्यादा बच्चे, राजस्थान के डूंगरपुर में 500 बच्चे, दौसा में 10 से 12 साल के 345 बच्चे और भरतपुर में 18 साल से कम उम्र के करीब 600 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आफत सिर्फ कोरोना की नहीं है, बच्चों पर सबसे नया खतरा मंडरा रहा है MIS-C सिंड्रोम का। ये वो बीमारी है जो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा बच्चों में देखी जा रही है। MIS-C सिंड्रोम का मतलब है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इस बीमारी के लक्षण हैं फेफड़ों में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, चेहरे में सूजन, होठों में सूजन, आंखें लाल होना और शरीर में रैशेज। ये बच्चों को घर पे ही मैनेज करिए, ये माइल्ड है, इन्हें कोई हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। बच्चे 10% बच्चे, 10% बच्चे, उसमें से बच्चों को अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कुछ बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत लग सकती है, मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरत है। और हो सकता है उसमें 2-3 बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो, उन्हें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत लगेगी। तो ये मतलब 100 में हम 1 बच्चे की बात कर रहे हैं।
नोएडा में इस बीमारी से जुड़े केस सामने आने लगे हैं। गौतम बुद्ध नगर में अभी तक इस बीमारी के 11 मरीज सामने आ चुके हैं। 7 बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं, 4 का इलाज अभी चल रहा है। जिन बच्चों में ये बीमारी पाई गई वो कोरोना संक्रमित थे। रियल में ये कोविड से रिलेटेड है या वैसे ही है, तो वो हम जांच निजी अस्पताल कर रहे हैं। तो जैसा होगा आगे स्थिति क्लियर होगी। बच्चे में कभी कभी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, कोलैप्स हो जाना, या बच्चा कभी कभी नॉर्मल भी आता है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को निशाना बना सकती है और माना जा रहा है कि सितंबर के महीने तक ये तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए देश में तैयारियां क्या की जा रही हैं। केंद्र सरकार इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या कुछ करना है। अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने बच्चों को बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सभी बड़े शहरों के अस्पताल में पीडियाट्रिक आईसीयू का इंतजाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गढ़कोटा में बच्चों के लिए कोविड सेंटर बनाया है। महाराष्ट्र के सांगली में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार हो रहा है। मुंबई में बीएमसी ने बच्चों का कोविड केयर बनाने की योजना बनाई है। राजस्थान के जयपुर में बच्चों के एक सबसे बड़े अस्पताल में 20 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार भी अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू तैयार करने की तैयारी कर रही है। जाहिर है सरकारें अपने स्तर पर इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन तैयारियों से जुड़ी जो खबरें अभी तक सामने आई हैं, किसी भी गंभीर हालात से निपटने के लिए वो तैयारियां बेहद कम हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।